नमस्ते भगवान। आज हम माँ प्रकृति के एक बहुत ही प्रिय तत्व हिमालय के बारे में जानेंगे, जो मेरे बहुत फेवरेट है। मैं पहली बार 2014 में हिमालय गई। तो मैं गई बद्रीनाथ, फिर चार धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो उसमें मैं बद्रीनाथ सबसे पहले पहुंची। तो जैसे ही मैं बद्रीनाथ पहुंची, मुझे इतना आनंद आने लगा, भीतर से इतना आनंद लगा कि मुझे लगा कि मैं अपनी माँ की गोद में आ गई हूँ। यही था जो मैं खोज रही थी। यही यहाँ है जो शांति है, मुझे विश्व में ऐसी शांति कहीं भी नहीं मिली। यही वो जगह है जो मैं जन्मों से इस जगह के बारे में जानती हूँ। मैं जन्मों से इस जगह पे रहने के लिए प्यासी हूँ। इतनी मेरी अंदर से उत्सुकता, इतना आनंद, इतना प्रेम, इतना उमड़ता गया कि मुझे लगा कि मैं अपनी माँ की गोद में आई हूँ। मैं शांति से बस यही जगह पे मैं अब रहना चाहती हूँ। फिर तो मैं बहुत बार जब भी मेरी इच्छा हुई, मैं बस वहाँ ही जाती थी। और वहाँ से आने के बाद मैं वही जगह पे ऐसे ही मैं फिर वहाँ अपने मतलब अहमदाबाद मेरे घर पे जाती थी, वहाँ से कहीं भी जाती थी। उस जगह जगह को मैं पूर्णतः महसूस कर पा रही थी। जब भी मेरी इच्छा हुई तो मैं उस जगह पे पूर्णतः महसूस करती थी। बस मैं आँख बंद करूँ और हिमालय की झंझनाहट, मैं वर्णन नहीं कर सकती आपको कि मुझे क्या हो रहा था, लेकिन पूरे हिमालय की झंझनाहट, मैं हिमालय को याद करूँ अहमदाबाद में बैठी-बैठी, तो पूरे शरीर में मुझे झंझनाहट चालू हो जाती थी। पूर्ण वाइब्रेशन, पूरे बॉडी के सेल में मेरे वाइब्रेशन भर गए थे, जो मुझे महसूस हो रहे थे। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था। फिर जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वापस हिमालय जाना था, तो मैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद वापस हिमालय चली जाती थी। और भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक मनुष्य जो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हिमालय में कहीं भी जगह, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं जहाँ गई वही जगह, कहीं भी जगह जहाँ पीस हो, शांति हो, वहाँ अकेले जाना चाहिए। भीड़ के साथ नहीं, अपने मतलब फैमिली वाले के साथ जाओगे, 4-5 लोग जाओगे तो उसमें आपकी एनर्जी बँट जाएगी। आपकी ऑरा बट मतलब ऑरा में मतलब वो हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप अकेले जाओ। तो आपके भीतर क्या है, आप कहाँ आए हो, आपका निज आनंद क्या है, वो सिर्फ हमें अकेले में ही प्राप्त हो सकता है। फिर तो मैं एक जगह से दूसरी जगह बस ऐसे ही एकदम अल्लड़ अनाड़ी फकीर की तरह मैं घूमती रहती थी। फिर बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा हिमालय में मुझे आ रहा था। और मुझे ऐसा बार-बार घर पे जाके भी ऐसा लग रहा था कि काश मुझे हिमालय रहने को मिलता तो कितना मज़ा आता। तो माँ प्रकृति ने, परम सत्ता ने, परमात्मा ने मेरा हिमालय में आने का रास्ता खोल दिया। मेरा हिमालय में रिसोर्ट है, जो भी बन रहा है, तो मेरा परमानेंट घर आज हिमालय में बन रहा है। तो देखो माँ प्रकृति की कितनी कृपा, कितनी करुणा, कितना आनंद मुझे माँ प्रकृति दे रही है, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। तो भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हर एक मनुष्य को हिमालय की अकेले जर्नी करनी चाहिए। मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो एकदम अल्लड़ हूँ, मैं तो एकदम फ़कीर हूँ, मुझे कोई, मैं स्त्री हूँ ये भाव ही नहीं आ रहा है। मैं जब हिमालय जाती हूँ तो मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं खाना-पीना सब कुछ भूल जाती हूँ। बस मैं एकदम, फिर भी मेरी नाभि इतनी तृप्त होती है, इतनी तृप्त होती है, मुझे भूख भी नहीं लगती, बस मैं वहाँ का पानी पी लेती हूँ और घूमती रहती हूँ। तो मुझे कोई स्त्री का वहाँ भाव होता ही नहीं है। अगर आपके फैमिली वाले को चिंता है और आप स्त्री हैं और हिमालय जाना चाहती है,
तो मतलब आप एकदम पहले तो मेरी तरह पूर्णतः स्ट्रोंग बनिए, स्त्री और पुरुष के भाव से परे हो जाइए, कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। और परमात्मा पे पूर्णतः विश्वास रखिए। मुझे हिमालय देवता पे इतना मैं चढ़ती थी, मैं जर्नी करती थी तो मैं चढ़ती थी, तो हिमालय जैसे ही मैं चढ़ती थी मुझे इतना भाव आ रहा है कि मेरे हिमालय देवता मुझे बुला रहे हैं, मैं उसकी गोद में जा रही हूँ। और उसके बाद क्या होता था कि मुझे संसार में जब भी आवश्यकता होती थी, मैं जब भी कहाँ अटकती थी, तो फिर मुझे हिमालय से बहुत प्रेशर आता था और मैं अकेली वापस हिमालय चली जाती थी। मेरा कहीं बुलावा आता था और मुझे जो देना होता था मैं वहाँ जाती थी, तो मुझे जहाँ अटक रही थी वहाँ से मुझे धक्का मिल जाता था। ये मैं मेरी बात कर रही हूँ। मैं जिस तरह से आगे बढ़ी, मैं जिस तरह से अपने आध्यात्मिक सफ़र में मुझे जिसने भी मदद की है, मैं वे सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हिमालय देवता ने भी मेरी बहुत, बहुत, बहुत मदद की है। आज तो मुझे उसकी गोद में हमेशा के लिए बुलाया है। नमस्कार।